नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण शर्मा फिर कुछ बात करने के लिए आपके रूबरू हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकवाद की, क्योंकि कुल कायनात में रहने वाले अधिकांश लोग ईश्वर की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं और कुछ कारण हैं जिसकी वजह से लोग अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं। पहली बात तो जो मेरे नज़रिए में है वो ये कि हम डरते हैं। हमें लगता है कि हमें कहीं सजा ना मिल जाए, हमारे आने वाली जो यात्रा है उसमें कहीं हमें कुछ सजा का, कुछ तकलीफ का सामना ना करना पड़े, कुछ हमारे ऊपर कठिनाई ना आ जाए, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, कुछ अपने भूतकाल की वजह से इस बात का, इस पूजा में, इस आराधना में यकीन करते हैं। पर जहाँ तक मुझे समझ आता है, स्पिरिचुअलिटी की जो डेफिनेशन है, जो मतलब है, उसका मतलब है टू रेस्टोर द इमेज ऑफ ह्यूमन एज ऑफ गॉड। कि जो ईश्वर की जिक्र किया जाता है कि ईश्वर ने इंसान को अपनी शक्ल में तैयार किया, उस शक्ल को दोबारा से जिंदा किया जाए। एक जागृति का नाम स्पिरिचुअलिज्म है, जाग जाने का नाम। बचपन से मैंने एक कहानी सुनी जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, आपके साथ साझी कर रहा हूँ। शायद आपके जीवन में भी कुछ इस जानकारी से, इस कहानी से कुछ अर्थ जुड़ सके। इस भाव के साथ मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक शेर का बच्चा जब शाम को चरवाहे अपनी भेड़ों को इकट्ठा करके वापस लौट रहे थे तो उसको एक लाठी पड़ी चरवाहे की। बच्चा शेर का छोटा था और उसने वो शब्द सुनी कि संध्या पड़ गई, लौट चलो। और उसी वक्त एक दो डंडे और पड़ गए। वो घबरा गया कि संध्या पता नहीं क्या होती है और मुझ पर पड़ गई। वो डर के उन भेड़ों में मिल गया और ऐसे ही जैसे वो शोर मचाती हुई, घबराई हुई सी घर पहुंची, वो भी उनके साथ उस बाड़े में बंद कर दिया गया, क्योंकि अंधेरा हो गया था, किसी को पता नहीं चला। अब वो उनके बीच में है, वो भेड़ें आवाजें कर रही हैं, वो बच्चा भी आवाजें कर रहा है, मिमिया रहा है। अगले दिन भी सवेरे के टाइम उसी डर भय के अंदर वो उन्हीं की तरह बिहेव कर रहा है, उसका व्यवहार बिल्कुल वैसा ही है। और वो उनके साथ ही वापस चरवाहों ने भी भीड़ में देखा नहीं, वो भी सबको निकाल कर उसी तरह से जंगल की ओर ले गए। अब वो उन्हीं की तरह हरकतें कर रहा है, वैसे ही घास में घूम रहा है। कोई भेड़ उसको टक्कर मार रही है तो वो भी बर्दाश्त कर रहा है कि पता नहीं संध्या पड़ गई है। और अचानक से किसी शेर ने उसको देख लिया। अब उसने उस शेर के बच्चे को पकड़ा और अपने साथ ले गया और उसने ये बात कही कि तू कौन है। वो कहने लगा मुझे छोड़ दो, मुझ पर संध्या पड़ गई। कहने लगा इधर देख, तेरी शक्ल मुझसे मिलती है, नदी के पानी में झांक कर देख। उसने शेर को देखा, अपनी शक्ल को देखा, उसने कहा हाँ मिलती है। कहता अपने पंजे देख, अपना शरीर देख, क्या हम एक से हैं।
तो शेर के बच्चे ने कहा, हाँ हम एक से हैं। फिर उसने कहा, फिर ये भेड़ वाली आवाज में क्यों बात कर रहा है, मेरी आवाज में बोल। तो जैसे उसने दहाड़ लगाई, वो भेड़ें भी भाग गईं, वो चरवाहा भी भाग गया और वो फिर से शेर बन गया। अब उसके बाद उसे उस एहसास की जरूरत नहीं कि वो शेर है, वो शेर बनकर ही जीता है क्योंकि वो शेर है। ये एक जागृति हो जाना, जिसे मंसूर साहब ने कहा अनहलक, और उपनिषदों में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं। जब ये जागृति हो जाती है तो स्वयमेव परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये जानकारी दी तो उन्हें समझ आ गया कि यही मेरा स्वरूप है, यही ब्रह्म है। और फिर उनके हाथ जुड़ गए, उनके स्वर बदल गए। वही कृष्ण जो भगवान होते हुए भी, जिन्हें अर्जुन अपने मित्र समझ रहे थे, सखा समझते थे, संबंधी समझते थे, वो हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे प्रभु तुम्हारे आगे प्रणाम, तुम्हारे पीछे प्रणाम, दसों दिशाओं में तुम फैले हो, तुम्हें हर तरफ प्रणाम। उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो परिवर्तन उसी वक्त हो गया, जागृति उसी वक्त हो गई। और ऐसा ही होता है जब इंसान सत्पुरुष के साथ जुड़ जाता है। फिर वो जागृति होने के बाद दोबारा से उस चक्कर में नहीं फंसता। और ये बात जान लेने की है कि मैं जान जाऊं कि मैं क्या हूं। क्योंकि फिर ऐसा भी सत्पुरुषों ने कहा है कि ज्ञान एक चिंगारी है जो बरसों बरस के अंधकार को, जो बरसों बरस की उस लकड़ियों के अंदर जब गिर जाती है तो वो उसको स्वाहा कर देती है। कितनी ही लकड़ियां हों, वो एक चिंगारी बहुत है उस आग को भड़काने के लिए, उस लकड़ियों का कंप्लीटली उसको एशेस में चेंज करने के लिए। इसी तरह से कितने ही जन्मों की हमारे ऊपर मैल चढ़ी हो, अंधकार हो, इग्नोरेंस हो, एक ज्ञान की चिंगारी इसको बिल्कुल खत्म कर देती है और जागृत कर देती है इंसान को। फिर इंसान के मन के सारे भाव समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ये 5 इंद्रियां जो हैं, अगर हम देखें तो कुल कायनात में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें दिख रही हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें निराकार रूप में रहती हैं। इनका ना दिखना पर ये इन 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, इनकी स्पर्श है, इनकी पकड़ में आती है, जिसे हम एहसास कहते हैं। जैसे हवा हो, चल रही है, ठंडी हवा है, तो हमारे शरीर को एहसास होता है कि ठंडी है। गर्मी हो बहुत ज्यादा तो शरीर को एहसास होता है कि गर्मी है। भूख भी हमारी निराकार होती है और स्थूल खाने से जो हमें दिख रहा होता है उसको खाने से शांत होती है। तो वो एहसास हमारे शरीर को होता है कि भूख खत्म हो गई, पेट भर गया, अब और नहीं खा सकते। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो निराकार स्वरूप में भी हैं और स्थूल भी हैं। पर जो चीज पकड़ में आ रही है, एहसास में है, वो प्रकृति हो सकती है, परमात्मा नहीं हो सकती। सतगुरु जिसको हम कहते हैं वो ब्रह्म स्वरूप होता है,
खुद ब्रह्म होता है और वो इंसान को ब्रह्म बना देता है, उससे कम नहीं बनाता, क्योंकि जो वो है वो खुद वही बना सकता है। और इसीलिए ये बात बार बार समझाई गई, बताई गई कि आप ब्रह्म हैं, आप ईश्वर हैं। आप अपने आप के अंदर ये जागृति उत्पन्न करें। इसीलिए कहा, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कि तू शरीर नहीं है, तू ब्रह्म है, अपने आप को जान। ये बात हमें संदेश दिया गया, इसलिए जानने की जरूरत है। सतपुरुष की जरूरत होती है। सतपुरुष हमें हमारे वहमों को दूर कर देता है। जितनी हमारे अंदर ये चीजें भरी होती हैं, जितनी अज्ञानता भरी होती है, क्योंकि हमारे पवित्र ग्रंथों में ये कसौटी दी गई है, पहचान बताई गई है। हर एक पवित्र ग्रंथ इस बात की गवाही देता है। जब हम इसे पढ़ें तो हमें समझ आती है। आज साइंस की दुनिया में भी इस बात का प्रूफ हमें दिया जा रहा है कि जो बात हमारे भागवत गीता में लिखी है कि ये आत्मा कभी मरती नहीं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जो बात कही गई है कि ये आत्मा शरीर को वस्त्र की तरह बदल देती है। जैसे हम पुराने वस्त्र निकालकर नया वस्त्र धारण करते हैं, ये आत्मा भी शरीर बदलकर नया शरीर धारण करती है। ये अजर है, अमर है, कभी खत्म नहीं होती। ये बात जैसे श्रीमद् भागवत गीता में कही गई है, इसी तरह से हमें ये बात समझाई जा रही है कि ये आत्मा, और आज साइंस इस बात को भी मानती है। बहुत सारे ऐसे विद्वान महात्मा इस दुनिया में, विद्वान डॉक्टर्स एंड साइकेट्रिस्ट हैं, जिन्होंने इस बात को प्रूव किया है कि ये आत्मा मौजूद रहती है, खत्म नहीं होती। इसकी जर्नी सीखने की चलती है, जागृत होने की चलती है। और जब सद्गुरु से मिलकर, इस परमात्मा से मिलकर, सतपुरुष से मिलकर ये जानकारी प्राप्त होती है, फिर इसके सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। फिर इसके अंदर व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे एक आदमी बारिश में भीगे तो उसको तो आनंद प्राप्त होता है, पर देखने वाले को भी पता लगता है कि ये आनंदित है, ये भीगा हुआ है। उसको बताने नहीं जाना पड़ता, उसको ढंडोरा नहीं पीटना पड़ता कि मैं बारिश में भीगा हूं। उसको एहसास नहीं होता, उसको पता होता है, उसको आनंद, उसका सरोबार, उसका वो सामने नजर आ रहा होता है कि वो गीला हुआ है। इसी तरह से जब जानकारी प्राप्त होती है तो फिर ब्रह्म स्वरूप बनने की प्रक्रिया उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है। आप अपने आप में स्थिर हो जाते हैं, इस ईश्वर में स्थिर हो जाते हैं। फिर अब की अवस्था एक उच्च अवस्था बन जाती है, जिसको प्राप्त करने के लिए महात्मा लोगों ने आध्यात्मिकवाद की स्थापना की, स्पिरिचुअलिटी को बनाया, जिसका मतलब है चिंतन करना, अपने बारे में जानना। आशा करता हूं ये बात आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप ठीक समझें, ये जानकारी कुछ अच्छी हो तो कृपा आगे बढ़ाएं। मैं आपका मशकूर रहूँगा, आपका शुक्रगुजार, एहसानमंद रहूँगा, क्योंकि मुझे फ़ायदा हुआ, ये भाव मन में पैदा हुआ कि किसी और का भी हो। तो इसी भाव के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। फिर मिलेंगे
नमस्कार, आपके चरणों में मेरा वंदन। तुम्हें